वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए खास है श्री रामायण यात्रा पैकेज। ट्रेन से कर सकेंगे 2 देशों और 8 राज्यों की यात्रा। रेलवे अपने यात्रियों के लिए समय समय पर घूमने के लिए कई सुविधाएं लेकर आता रहता है। अगर आप राम भक्त हैं और श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर घूमना चाहते हैं तो रेलवे आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। रेलवे ने इस ट्रेन के ट्रैवलिंग का पूरा रूट बताया, साथ ही इसमें यात्रा के शुल्क की जानकारी भी दी है। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो 2 देशों को जोड़ने का काम करेगी। रेलवे ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये ट्रेन 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी। इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल छात्रों के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 21 मई तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। कक्षा 12वीं में केवल 1 विषय और कक्षा 10वीं में 2 विषयों में फेल स्टूडेंट्स ही सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम की तारीखें साफ कर दी हैं। परीक्षाएं जून के महीने में आयोजित होंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर आवेदन करना होगा। अमृत सरोवर योजना के काम में तेजी। 52 जिलों में कम से कम 100 तालाब विकसित करने का लक्ष्य। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्रियान्वयन के लिए योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 5300 बड़े तालाब विकसित किए जा रहे हैं। उम्मीद है भविष्य में ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होंगे। योजना के तहत कम से कम 100 तालाब प्रत्येक जिले में विकसित करने का टारगेट है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर आई अपडेट। सरकार ने रिपोर्ट की सार्वजनिक। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% आरक्षण का मामला काफी दिनों से चर्चा में है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने फटकार लगाई। गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। इसके बाद शासन ने कदम उठाते हुए पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल पिछड़े वर्ग की वोटर का आंकड़ा 48% तो वही 79% ओबीसी है। इस मुद्दे के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की। हालांकि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के लिए तैयार है। पीएम मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 13 मई को शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में स्टार्टअप नीति की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 500 स्टार्टअप के प्रतिनिधि और 1500 युवा मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम से पहले 9 मई को शहर के स्टार्टअप को निवेशकों से मिलवाने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहर के स्टार्टअप के द्वारा तैयार उत्पाद और सेवाओं को निवेशकों के समक्ष रखा जाएगा और फंडिंग जुटाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देश में कांग्रेस पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चिदंबरम विवाद को लेकर ये तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में इन दिनों सीपीएल यानी कांग्रेस प्रीमियर लीग चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खुद किसी जांच करने नहीं जाते और जो जांच कराते हैं उससे एक दिन का मीडिया कवरेज मिल जाता है। वे अपने परिवार को आगे बढ़ाने नकुल नाथ को सक्रिय कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना हुआ आसान। परिवहन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया। इस लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करके सद के सामने उपस्थित करना होगा। भौतिक रूप से कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए बार बार परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इससे मुक्ति मिल गई। प्रदेश में 1 अगस्त 2021 से 21 अप्रैल 2022 के बीच 158 लोगों ने विदेश में गाड़ी चलाने के लिए DL3 मांगा था, जिसमें 48 लोगों को ही मिल सका। इसके बाद भोपाल जबलपुर दूसरे व तीसरे नंबर पे है, जबकि ग्वालियर चौथे नंबर पर। एमपी चुनाव पंचायत पर आई बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में परिसीमन को लेकर एक बार फिर देखने को मिला, जिसके बावजूद ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। रिपोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई 13 जून को होगी। मामले में भोपाल कलेक्टर सहित पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को नोटिस जारी किया गया। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव की युगल पीठ ने सुनवाई की। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी कर इसमें जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए गर्मी में 5000 विद्यार्थी दौड़ लगाएंगे।
पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में दौड़ लगानी होगी। 8 मई से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड पर टेस्ट होगा। इसे लेकर इन दिनों तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुल 5000 विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होंगे। इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड पर 8 मई से आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। खरगोन में हालात पूरी तरह से सामान्य। कर्फ्यू हटाया गया। कॉलेज की परीक्षाएं 9 मई से। खरगोन में अब 9 मई से कॉलेज की परीक्षा तय टाइम टेबल के अनुसार होगी। गौरतलब है कि खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों के चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद खरगोन में स्कूल और कॉलेजेस की परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब 24 दिनों के बाद खरगोन शहर से पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। प्रशासन ने बुधवार शाम को जारी किए गए आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र से कर्फ्यू हटा लिया। कर्फ्यू के हटने से अब कॉलेज में 9 और 11 मई को होने वाली परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। कॉलेज में BSc द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा 9 मई और 11 मई को पूर्व निर्धारित तारीखों पर होगी। इंतजार खत्म। NHM MPCHO परीक्षा के रिजल्ट आउट। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और CCH के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। 17 अप्रैल 2022 को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसके परिणामों की घोषणा आयोग NHM ने कर दी है। उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार काफी लंबे समय से था, जो अब खत्म हुआ। परीक्षा के रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन ID और रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। उज्जैन में PM लोगों को देंगे सौगात। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के फर्स्ट फेज का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में उज्जैन पहुंचेंगे। PM मोदी यहां महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो महाकाल विस्तारीकरण का लोकार्पण और एक सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। सभा में 1 लाख लोगों की संभावना के चलते PM मोदी की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। PM महाकाल मंदिर में दर्शन और लोकार्पण के बाद उज्जैन में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन शहर में बड़े मैदान की तलाश कर रहा है। पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य सुविधा जुटाने के लिए अभी मंथन चल रहा है। आज 6 और 10 मई को आएगी KVS में एडमिशन। दूसरी और तीसरी सूचना। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम की सूची पहले ही जारी कर दी। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, वो आज 6 मई को आने वाली दूसरी लिस्ट में नाम चेक कर सकेंगे। दूसरी लिस्ट जारी होने की तारीख आज 6 मई 2022 और तीसरी लिस्ट की जारी होने की तारीख 10 मई 2022 है। इसके बाद 6 और 17 मई 2022 को KVS की ओर से एडमिशन के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतरिम सूची भी जारी की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 12 मई 2022 से शुरू होगा। पेट्रोल डीजल रेट। केंद्र के आग्रह के बाद भी नहीं घटे MP में ईंधन के दाम। जाने प्रदेश के सभी शहरों का हाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले वैट को कम करने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक कोई भी बदलाव ईंधन के दामों में नहीं हुए। अब भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक है। हालांकि राज्य सरकार यदि राज्य वैट को कम करती है तो जनता को राहत मिल सकती है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे कोई कदम उठाए नहीं गए। 5 राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर सबसे अधिक टैक्स लगाती हैं, जिसमें 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम भी आता है। हालांकि इस लिस्ट में टॉप पर महाराष्ट्र सरकार है। PM किसान की अगली किश्त का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म। 31 मई से पहले कर लें KYC पूरी। PM किसान की 11वीं या यूं कहें कि अगली किस्त का करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। अप्रैल-जुलाई 2022 की किश्त अब तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची। इससे पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इसके आने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद 15 अप्रैल और इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन इसके आने की प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन अब लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 15 मई को ही किश्त आ सकती है। सतना कलेक्टर को शो कॉज नोटिस। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा 2 अलग अलग मामलों में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा को 14 जून 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया। आयोग द्वारा अनुराग वर्मा को कारण बताओ नोटिस और 5000 रुपए का नामजद जमानती वारंट गिरफ्तारी भी जारी किया गया है। यूजर्स को अब देना होगा चार्ज। फिर चर्चा में एलन मस्क का नया ट्वीट। हाल ही में ट्विटर को खरीदने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क का एक बार फिर से ट्वीट चर्चा में आ गया है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव करने वाले हैं और इसी संबंध में उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी शेयर की। मस्क ने खुलासा किया कि आने वाले दिनों में ट्विटर यूजर्स को चार्ज देना पड़ सकता है। खुद एलन मस्क ने ट्वीट करके ये बात कही। साथ ही एलन मस्क ने कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री ही रहेगा। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को इसके लिए एक छोटी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
जुलाई में फिर बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, जानिए सैलरी कितनी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा जुलाई माह में मिल सकता है। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और अब जुलाई माह में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी और फरवरी के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट के बाद मार्च के AICPI में बड़ा उछाल देखने को मिला। इन आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई माह में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ सकता है। जीवाश्म केंद्र बंद होने से राला मंडल की 1 लाख का नुकसान। जीवाश्म केंद्र पर ताला लगा होने से राला मंडल अभ्यारण्य की कमाई पर असर पड़ा है। 2 साल से यहां पूरी तरह से पर्यटकों के प्रवेश प्रतिबंधित हैं। इससे करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान वन विभाग को हो चुका है। आय प्रभावित होने के बावजूद अधिकारी केंद्र का कायाकल्प को लेकर गंभीर नहीं, क्योंकि 5 से 7 महीने बीत चुके हैं। अभी तक अभ्यारण्य के जिम्मेदारों ने भी अनुमानित खर्च का ब्यौरा केंद्र में व प्रस्तावक तक नहीं भेजा है। मॉब लिंचिंग का चुनावी कनेक्शन। सिवनी में आदिवासियों की मॉब लिंचिंग से मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी घटना के बाद बैकफुट पर है। वहीं कांग्रेस मुद्दे से आदिवासी वोटर्स का भरोसा जीतने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी आदिवासियों को साधने के लिए पिछले 8 माह में जबलपुर और भोपाल के जम्बूरी मैदान में 3 बड़े कार्यक्रम कर चुकी है। सितंबर 2021 में जबलपुर में गोंडवाना के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर अमित शाह शामिल हुए। नवंबर 2021 में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। इसके ठीक 6 माह बाद 22 अप्रैल को राजधानी में अमित शाह ने वनवासी सम्मेलन में भाग लिया। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, छोटे शहरों में बड़े मरीज। मुरैना में 24 घंटे में 7 संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन को प्रदेश में 5280 जांच में 26 नए पॉजिटिव मिले। बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 नए मरीज मुरैना में मिले हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 20 मरीज भर्ती हैं। इनमें 2 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,41,600 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 10,30,652 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,735 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 29 मरीज ठीक हुए। अभी प्रदेश में 213 एक्टिव मरीज हैं। जियो टैगिंग के काम की सुस्त रफ्तार। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहर में जरूरतमंदों को पक्के आवास बनाकर उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ BSC घटक योजना में हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए की राशि देकर पक्के मकान निर्माण करने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कामों की समीक्षा करने के लिए निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने BSC घटक के हितग्राहियों को शीघ्र किस्त जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेमा गार्डन के जिन्होंने एकमुश्त राशि जमा कर दी गई, उन्हें घरों का अधिपत्य देने के निर्देश दिए हैं। अनोत्सव के नाम पर खानापूर्ति की तैयारी, दुकानों पर नहीं पहुंचा राशन। ग्वालियर में इस बार अनोत्सव नहीं मन पाएगा। ऐसा पहली बार होगा क्योंकि राशन दुकानों पर राशन ही नहीं पहुंच सका। अप्रैल माह का राशन अभी तक वितरित नहीं हुआ, जिसके 10 मई तक पूरा होने की संभावना है। राशन वितरण इस बार गड़बड़ाने के कारण ये स्थिति बनी। किरकिरी से बचने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग जिन दुकानों पर पुराना थोड़ा बहुत राशन बचा है, उन पर ही अनोत्सव मनाकर खानापूर्ति करने की तैयारी में है। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की ओर से राशन समय पर दुकानदारों तक नहीं पहुंचाया गया। जहां पहुंचाया गया वहां पूरा राशन नहीं पहुंचा। 24 मई तक ये ट्रेन निरस्त रहेंगी। रेल प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में किए जा रहे मेंटेनेंस कार्यों के चलते भोपाल और जबलपुर मंडलों से संबंधित कुल 4 जोड़ी रेलगाड़ियों को निरस्त किया था, जिसे अब 5 मई से लेकर आगामी 24 मई तक की अवधि के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। दिनांक 5 मई से लेकर 24 मई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रतिदिन चलने वाली गाड़ी संख्या 18236/18235 भोपाल बिलासपुर भोपाल निरस्त रहेगी। दिनांक 5 मई से लेकर 23 मई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रतिदिन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर रीवा और दिनांक 6 मई से लेकर 24 मई तक प्रतिदिन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18248 रीवा बिलासपुर अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। यहाँ 373 अलग अलग पदों पर निकली है भर्ती, अच्छी मिलेगी सैलरी। अगर आप सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहतरीन अवसर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑडिटर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के आवेदन की तारीख 5 मई से शुरू होकर अंतिम तारीख 28 मई 2022 तक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।